मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का शांत और साधारण सा कदारी गांव वर्षों तक अपनी खेतों की हरियाली और लोक कथाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से ये गांव एक ऐसे रहस्य से घिर गया है जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं, जिसे लोग बस चमत्कारी कुआं कहते हैं, अब लोगों की आस्था, भय और जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है एक तपती गर्मी से। जून की दोपहर में कुआं पूरी तरह सूख गया। कोई कहता ये तो कई वर्षों से पानी से भरा रहता था, आज कैसे खाली हो गया। कुछ लोग इसे अशुभ मानने लगे तो कुछ इसे ईश्वर का संकेत। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये कुआं कभी साधारण नहीं था। कहते हैं इसकी खुदाई के समय गांव के एक संत ने कहा था, ये कुआं समय का प्रहरी है, जब ये सूखेगा तब कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होगा। लोग दिन रात कुएं के पास जमा रहने लगे। महिलाएं दीप जलाकर प्रार्थना करती, बच्चे कुएं में झांकते और कहानियां गढ़ते। रात को कई बार कुएं से धीमी सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कोई कहता ये पानी नहीं, समय की सांसें हैं। 3 दिन बाद अमावस्या की रात जब पूरा गांव पूजा कर रहा था, अचानक कुएं के तल से बुलबुले उठे। पहले धीरे-धीरे, प्रदेश के फिर छतरपुर तेज। जिले का लोग शांत दौड़ और कर साधारण सा पहुंचे। कदारी गांव कुछ ही घंटों में वर्षों कुएं तक का अपनी खाली खेतों पेट की पानी से हरियाली भर गया और लोक इतना कथाओं के कि लिए उसकी जाना जाता सतह था। चमकने लगी। लेकिन पिछले कुछ गांव वाले समय से कहते ये हैं गांव कि उस एक रात ऐसे कुएं रहस्य से से नीली घिर गया रोशनी है निकल रही जिसने थी पूरे और क्षेत्र पानी में में हलचल उनकी मचा दी। परछाइयां नहीं गांव दिखती के थी। बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं, जिसे लोग बस चमत्कारी कुआं कहते हैं, अब लोगों की आस्था, भय और जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है एक तपती गर्मी से। जून की दोपहर में कुआं पूरी तरह सूख गया। कोई कहता ये तो कई वर्षों से पानी से भरा रहता था, आज कैसे खाली हो गया। कुछ लोग इसे अशुभ मानने लगे तो कुछ इसे ईश्वर का संकेत। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये कुआं कभी साधारण नहीं था। कहते हैं इसकी खुदाई के समय गांव के एक संत ने कहा था, ये कुआं समय का प्रहरी है, जब ये सूखेगा तब कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होगा। लोग दिन रात कुएं के पास जमा रहने लगे। महिलाएं दीप जलाकर प्रार्थना करती, बच्चे कुएं में झांकते और कहानियां गढ़ते। रात को कई बार कुएं से धीमी सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कोई कहता